A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। आज की वर्कशीट का हमारा नंबर है 152। आज डेट है 23 जनवरी। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। यूनिट 7 द वाटरिंग राइम, इसके पेज नंबर है 115 to 116। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बच्चों हम देखते हैं आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो क्या है। आज 23 जनवरी 1897 को अ हीरो वॉज बॉर्न विद द ड्रीम फॉर अ फ्री इंडिया। 23 जनवरी 1897 को एक हीरो का जन्म हुआ था जिनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस। उनका ड्रीम क्या था? इंडिया को फ्री करवाना, आज़ाद करवाना। किससे? ब्रिटिश रूल से। उन्होंने एक नारा दिया था, आप सब जानते हैं, वो था जय हिंद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है एक विचारधारा के साथ, एक आइडिया के साथ मर जाए, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के बाद वो आइडिया, वो विचारधारा हजारों लाखों लोगों में घर कर जाती है। जब लोगों को उस विचारधारा की समझ आती है तो वो हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे ही थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए अब उनके बारे में और जानते हैं। टुडे 23 जनवरी अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी के दिन को हम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद द फेमस स्लोगन जय हिंद, जिसकी अभी हमने बात की थी। वो एक बहुत ही उच्च कोटि के राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कि फेमस स्लोगन जय हिंद दिया था। He established the Azad Hind Fauj to encounter the British rule in India. ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने मिलियंस ऑफ यूथ मतलब लाखों जवानों को प्रेरित किया, उनको मोटिवेट किया कि वो भारत की आज़ादी में अपना योगदान दें। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी। भारत के लोग इस दिन को नेताजी को सम्मान देने के लिए समर्पित करते हैं। नेताजी, उन्हें प्यार से सब क्या कहते थे? नेताजी। चलिए अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट के बारे में। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट्स रीड मोर अबाउट द वाटरिंग राइम। जो वाटरिंग राइम है, चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। This part tells us about where and how to water a plant to make it grow well. ये पाठ हमें बताएगा कि हमें प्लांट में कहाँ पर और कैसे पानी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, अच्छे से ग्रो कर सके। Read aloud the lines from the poem given below. पोएम में जो लाइन्स दी हुई हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं। पेज नंबर है 116। पहले एक बार हम सारी लाइन्स को पढ़ लेते हैं। Also when you water at the roots. Flowers keep their mouths where we should wear our boots. अच्छा बच्चों, आप इन वर्ड्स को भी देखिए जो रेड कलर से लिखे हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनमें कुछ स्पेशलिटी है। इन सभी वर्ड्स में, इन चारों वर्ड्स में एक स्पेशलिटी है। आप देखिए क्या है वो। Soak the earth around them, then throw all the heat. The flowers will have water for their thirsty feet. चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है ऑल्सो व्हेन यू वाटर, जब आप प्लांट को वाटर करते हैं, वाटर एट द रूट्स, कहाँ पे पानी दीजिए? हमेशा रूट्स में। कहाँ पानी दीजिए? रूट्स में। फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी वेयर अवर बूट्स, मतलब कि हम अपने बूट्स कहाँ पहनते हैं? अपने पाँव में। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो अपना माउथ कहाँ रखते हैं? वहाँ रखते हैं जहाँ हमारे बूट्स होते हैं, जहाँ हम बूट्स पहनते हैं। इसका मतलब उनके फ्लावर के नीचे के हिस्से में, फ्लावर के सबसे निचले हिस्से में फ्लावर पानी रखते हैं। सोक द अर्थ अराउंड देम,
प्लांट के आसपास की जो ज़मीन है उसको सोक करिए, मतलब उसको गीला कर दीजिए। देन थ्रो ऑल द हीट, तो और आसपास की जो हीट है उस सबको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। द फ्लावर्स विल हैव वाटर, फ्लावर्स के पास क्या आएगा? पानी आएगा। फॉर दे थर्स्टी फीड, अपने थर्स्टी फीड्स के लिए, मतलब अपने प्यासेपन के लिए फ्लावर्स के पास पानी आएगा। चलिए, डियर चिल्ड्रन, डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स? बच्चों, क्या आपने अंडरलाइन वर्ड्स को नोटिस किया? यस, ये वर्ड्स हैं रूट्स, फ्लावर्स, माउथ्स, बूट्स। इन सब वर्ड्स में लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। देखिए, रूट्स, फ्लावर्स, माउथ्स, बूट्स। चलिए पढ़ते हैं एस लगने से क्या हो जाता है। यू गेस्ड इट राइट, आपने सही पहचाना। दे आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, ये हर वर्ड की क्या है? प्लूरल फॉर्म है। एग्जाम्पल, रूट का हो गया रूट्स, माउथ का माउथ्स, बूट का बूट्स, फ्लावर का फ्लावर्स। अ सिंगुलर नाउन रेफर टू ओनली वन पर्सन, एक जो सिंगुलर नाउन होती है वो किस चीज़ को रेफर करती है? वन पर्सन को। सिंगुलर से देखिए आप समझ सकते हैं कोई भी सिंगल चीज़। अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन जो प्लूरल नाउन होती है वो एक से ज़्यादा व्यक्ति, जगह या चीज़ों के बारे में बताती है। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स नीड्स एस और ई एस एट द एंड टू बिकम अ प्लूरल। ज़्यादातर सिंगुलर नाउन्स अपने आखिरी में एस या फिर ई एस के ज़रिए प्लूरल बन जाती हैं, जैसे कि फ्लावर से फ्लावर्स, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स, गार्डन से गार्डन्स। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमें इनके प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें हिंट्स दिए हुए हैं, हमें एंड में एस या फिर ई एस का यूज़ करना है। चलिए, डेस्क का क्या बन जाएगा? डेस्क का बन जाएगा डेस्क्स। ट्री का ट्रीज, गर्ल का गर्ल्स, आई का आईज। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। डेस्क से बनेगा हमारा डेस्क्स, ट्री से बनेगा ट्रीज, गर्ल से बनेगा गर्ल्स और आई से बनेगा आईज। अब चलिए राइट साइड वाले करते हैं। ब्रांच से क्या बनेगा? ब्रांच से बनेगा ब्रांचेस। देखिए बच्चों, जहाँ पे एंड में एच आ जाता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ई एस का ही यूज़ होता है। हम और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फॉक्स, फॉक्स से क्या बनेगा? फॉक्स से बनेगा फॉक्सेस। पीच, पीच से क्या बनेगा? पीचेस। वॉच, वॉच से क्या बनेगा? वॉचेस। यहाँ पे हम पीछे इन चारों वर्ड्स में हम पीछे एस नहीं ई एस लगाएंगे उन्हें प्लूरल करने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा जिन वर्ड्स में पीछे सी एच होता है उन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हमें ई एस लगाना पड़ता है। जिनके पीछे एक्स होता है जैसे फॉक्स, बॉक्स, उनके लिए भी हमें पीछे क्या लगाना पड़ता है? ई एस, ताकि वो प्लूरल बन सकें। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पे दिए हुए हैं जिराफ और मंकी। जिराफ और मंकी को इन्होंने प्लूरल करने के लिए जिराफ का कर दिया है जिराफ्स, मंकी का कर दिया है मंकीज। चलिए अब है लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज 95 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। हमारी इंग्लिश वर्कबुक के पेज नंबर 95 को भी हमें करना है। अब पेरेंट्स के लिए सुझाव, आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान के बारे में बच्चों से चर्चा करें, उन्हें बताएं कि जीवन में उचित लक्ष्य पाने के लिए त्याग करना कितना ज़रूरी है। बच्चों को समझाएं कि यदि हमें अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर लेते हैं। वी हैव टू कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 6 फीट एंड 2 यार्ड्स। खुद को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।
and take care of yourself.